नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। क्या आप भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के साथ काम करने का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए एक खुशखबरी है। CSIR सीरी ने टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी, आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी तारीख और चयन में सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, रोजगार पत्रिका में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी दी जाती है। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। दोस्तों, सीरी मींस सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मेन ब्रांच पिलानी राजस्थान में है। दोस्तों, आपने सुना होगा इसके बारे में। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट जारी किया है टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ के बारे में। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा दोस्तों 10 दिसंबर को। हाँ दोस्तों, ट्यूसडे 10 दिसंबर 10 बजे से इसका एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं। और इसको भरने की जो लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, इसकी कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे। चीज निकाली गई है, डेजिग्नेशन रहेगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट, और टोटल जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड हैं 4, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2। तो टोटल 10 वैकेंसी हैं दोस्तों, और एक वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है जो कि पीडब्ल्यूबीडी मेडिकली हैंडीकैप्ड में कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक पोस्ट है। तो टोटल 11 पोस्ट हैं दोस्तों। और इसका जो पे लेवल रहने वाला है दोस्तों, वो पे लेवल 6 रहेगा एज पर 7 पे कमीशन। तो आपकी जो बेसिक पेमेंट है वो स्टार्ट होगी 35,400 से। टोटल इनोमेंट्स आपको मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 56,916। इसमें टोटल इनोमेंट्स में क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है, और ये नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है सब कुछ, जैसे आपका HRA, इसके बाद आपका DA डियरनेस अलाउंस, ये सब आपको मिलेगा। और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स रखी गई है दोस्तों। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों, जैसा कि ये एक टेक्निकल भर्ती है, तो इसमें जो आपका डिग्री किया हुआ होना चाहिए, और आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में हो सकता है या आपका स्पेसिफाई किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस, फिजिकल साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सबके इक्विवेलेंट यदि आपने डिग्री किया है तो आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको इसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों आपके डिग्री में, और साथ ही साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया हुआ हो। तो दूसरा है TA2 टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसमें दोस्तों दोनों तरह की भर्ती निकाली गई है। जो 10 वैकेंसीज हैं उसके लिए आपको डिग्री किया होना चाहिए, और दूसरा जो एक मैंने बताया था बैकलॉग वैकेंसी है, जो बैकलॉग वैकेंसी है उसमें आपका मांगा गया है योग्यता डिप्लोमा। तो डिप्लोमा यदि आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी डिटेल जानकारी देखते हैं हम दोस्तों। तो कैंडिडेट जो रिकमेंड होंगे, सबसे पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी दोस्तों, जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा। इसके लिए टोटल 3 पेपर होने वाले हैं दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 और पेपर 3 वही लोग देंगे जो पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे दोस्तों। सभी वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मींस आपका OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो कि आपको कंप्यूटर पे सेलेक्ट करने होंगे। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन, आपकी जो भाषा रहेगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक्सेप्ट यदि आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो उसमें इंग्लिश में ही रहेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप डिप्लोमा की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है तो आपका डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल का किया है तो आपका ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस दोस्तों 200 होंगे, और टाइम जो इसके लिए एलोकेट किया गया है वो 3 आवर्स रहेगा। इसके बाद आता है पहला जो आपका पेपर है, पेपर 1, जिसका मैं बताया कि कंपलसरी है आपको अगली स्टेज में जाने के लिए। आप इसको स्टेज 1 भी बोल सकते हैं। तो स्टेज 1 में आपका जो टेस्ट होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी का। तो मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है दोस्तों, मेंटल एबिलिटी में आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो मतलब बेसिकली आपकी एक तरीके से IQ लेवल चेक करने के लिए ये आपका टेस्ट होने वाला है दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 रहेगा। मींस हर एक क्वेश्चंस में 2 मार्क्स हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। तो आप इस पेपर को बहुत ही अच्छे से, और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट पेपर के लिए जाएंगे, वो है पेपर 2। तो पेपर 2 में क्या रहेगा दोस्तों, पेपर 2 में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज।
जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो टाइम है इसका वो 30 मिनट्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस के भी 75 मार्क्स हैं और इसके भी 75 मार्क्स हैं। मींस आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपका 1 मार्क्स कट जाएगा यदि आप गलत आंसर देते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। पेपर 3 में आपको टोटल 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट्स, और इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट के बारे में होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हुआ है उसके ऊपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और मार्क्स होंगे 300 मार्क्स। मींस एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। यदि आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं उनको टोटल एज रिलैक्सेशन 10 ईयर दिया जाएगा दोस्तों। सरकारी संस्थान है तो आपको जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अलाउंसेस, जो भी पे पर्क्स होते हैं वो सब आप इसके लिए इंटाइटल होंगे दोस्तों। और आपका इन एडिशन टू दैट आपको क्या मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, लीव ट्रेवल कंसेशन, HRA मिलेगा इसमें। तो मीन्स आपको सभी जो बेनिफिट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सब मिलेंगे। इसके साथ साथ आप पेंशन के भी हकदार होंगे। इसके बाद में जनरल कंडीशन क्या है दोस्तों, सब मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इसका जो पोस्टिंग है वो मेनली 3 जगह पे होने के चांसेस हैं आपके, पिलानी, जयपुर और चेन्नई। तो 10 दिसंबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाके रजिस्टर करना है, www.ceei.res.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद में आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद जो भी कैंडिडेट हैं दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी दोनों पोस्ट के लिए। जैसे इसमें जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी बेसिक डिटेल्स इंटर करेंगे। इसके बाद आप जो है अपना फीस पेमेंट करेंगे तो इसमें कैंडिडेट को 500 रुपीज फीस पे करना है दोस्तों, और वो आपको ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन पे करने के लिए आप नेफ्ट, बैंक ट्रांसफर और नेट बैंकिंग ये सब आप यूज कर सकते हैं। और बैंक का डिटेल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है और ब्रांच का नाम दिया है, तो इसी पे आपको पेमेंट करना है। इसके बाद जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे अपने सारे जो डिटेल्स भरी हैं और उसके बाद आप सबमिट प्रेस कर देंगे। सबमिट प्रेस करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन आपका सबमिट हो चुका है तो उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना चाहिए दोस्तों, ताकि आप फ्यूचर में जो भी आपका रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी तो आपके पास रहेगा दोस्तों। इसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपको सबमिट करने पड़ेंगे उसका PDF आपके पास होना चाहिए, और जो PDF है वो 15 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए दोस्तों, और सिंगल PDF बनाने हैं आपको। तो आपसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाया है, इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, देन 10+2 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका BSc का सर्टिफिकेट सभी सारे ईयर्स और सेमेस्टर का मार्कशीट लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद यदि आप कास्ट के लिए रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद जैसा मैंने बताया आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को लगाने पड़ेगा जो प्रेजेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से NOC उनको लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट PWBD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट होता है वो भी इसके लिए लगाना पड़ेगा। और इसके बाद में फी रिसिप्ट, तो फी रिसिप्ट आपका ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि आप जो पेमेंट करेंगे वो फी रिसिप्ट आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों कि कोई हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। जो ही आपका उसमें शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, कहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, कहाँ आपका रिटन टेस्ट होगा, ये सब आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा। साथ ही साथ आप कंटिन्यूसली वेबसाइट को अपडेट रहिए, वेबसाइट पे देखते रहिए जो भी नोटिफिकेशन आता है। तो जो मैंने आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट बताई थी उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए। तो इस तरीके से हम आज ये सारी जानकारी देख ली। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसके लिए बेझिझक अप्लाई कर दीजिए। ये एक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और तैयारी में जुट जाइए। और 10 दिसंबर की जो डेट है उसको याद रखिए, और 10 दिसंबर से आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको सूटेबल आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि सारी आपको जानकारी मिली होंगी, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद।